हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल दुनिया। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो तरह के प्लेन्स होते हैं, ठीक है। एक होता है कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। पिछले क्लास में हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन को थोड़ा सा डिस्कस किया था एंड इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी की थी। देन हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के बारे में भी थोड़ी सी स्टडी की थी और स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है उसके बारे में स्टडी किया था। आज का हमारा टॉपिक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन को और डीपली समझना, ठीक है। देन हम स्ट्रेट लाइन को और अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए इसे समझते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर इसे हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, है ना। तो ये किस तरह से होता है, ये कुछ इस प्रकार होता है। इसे हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं और इसे वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं और एक्स एक्सिस को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑर्डिनेट को कैसे याद रखा जा सकता है। तो देखिए, पहले एक्स एक्सिस देन वाई एक्सिस, उसी तरह इसका जो नेम है कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बाद में आता है। और कोई भी पॉइंट हम लोग लिखते हैं तो पहले एक्स लिखते हैं देन वाई लिखते हैं। कोई भी पॉइंट को हम लोग एक्स कोमा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वाई हमेशा बाद में आता है, उसी तरह यहाँ पे ऑर्डिनेट भी बाद में आता है इसके नाम पे कोऑर्डिनेट में, इसीलिए ऑर्डिनेट हमेशा वाई एक्सिस को बोलते हैं। गॉट इट। और एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इधर जो है पॉजिटिव नंबर्स को लिखा जाता है एक्स एक्सिस में और इधर नेगेटिव नंबर्स को लिखा जाता है। तो ये क्या हो गया, ये 0,0 दैट इज ओरिजिन, इसे कहते हैं ओरिजिन। डियर स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस में भी उसी तरह इधर प्लस को लिखा जाता है और इधर माइनस को लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 +1 +2 +3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वाड्रेंट है इसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे थर्ड क्वाड्रेंट एंड इसे फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें जो एब्सिसा होता है और जो ऑर्डिनेट होता है वो दोनों पॉजिटिव होता है, इसीलिए इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होता है वो प्लस प्लस होता है, इसमें जो पॉइंट होता है वो माइनस प्लस होता है और इसमें माइनस माइनस होता है और इसमें प्लस माइनस होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पॉइंट याद रहेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ इसे और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, हम लोग कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है, और उसे हम लोग कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा पॉइंट मान लीजिए वो है 4, -2 -2, -1 -2, -3 एंड -2, 4। अब इन पॉइंट्स को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे। किस तरह से करेंगे, तो दिस इज आवर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज +1 2 3 4। इसको थोड़ा और बड़ा कर लीजिए, 1 2 3 4 1 2 3 4। उसी तरह इधर माइनस में भी आएगा, है ना।
1 2 3 4, थोड़ा डिस्टेंस जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, सो नेवर माइंड। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, प्लस और माइनस। प्लस माइनस किस में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये पॉइंट जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये +4 हो गया और ये -2 हो गया। दिस इज द पॉइंट नंबर 1। किस में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखते हैं -2 कहाँ है, यहाँ पे। उसके बाद +1 कहाँ है, यहाँ पे। तो इसको ऐसे कीजिए और इधर बढ़ा दीजिए। ये जो पॉइंट हुआ ये सेकंड वाला पॉइंट हो गया, है ना। ये भी कहाँ होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ये माइनस माइनस किस में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और ये माइनस और प्लस, माइनस प्लस, ये भी माइनस प्लस, तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, ये क्या होगा, -2 और ये -3, है ना। हमारा इसमें क्या है, -2, -3 में दिस इज द एब्सिसा एंड दिस इज द ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा x एक्सिस में लाई करेगा और ऑर्डिनेट y एक्सिस में लाई करेगा। y एक्सिस में नेगेटिव है इसीलिए ओरिजिन के नीचे, और x एक्सिस में नेगेटिव है इसीलिए ओरिजिन के लेफ्ट साइड। ओके, क्लियर, गॉट इट। लेट्स मूव। दीज आर द बेसिक थिंग्स। सो मैं इसे फास्ट जो है एक बार आप लोगों को क्लियर कराता जा रहा हूं। कार्टेशियन प्लेन को हम लोगों ने समझ लिया कि कार्टेशियन प्लेन होता क्या है। अब हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन को समझते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन को, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन जो है वो हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। x जो है वो कुछ कांस्टेंट p एंड cos थीटा। ये जो p है ये आपका उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस होगा, और थीटा जो है वो एंगल होगा किसका, पॉइंट और ओरिजिन को ज्वाइन करने वाली लाइन का। उसी तरह y भी क्या होगा, p sin थीटा। और ये जो थीटा है ये x एक्सिस से एंगल बनाएगा। कैसे, तो लेट्स सी। मान लीजिए कि ये प्लेन है x, y और ये कोई पॉइंट P है, ठीक है। ये x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। इसका डिस्टेंस मान लीजिए P है, पॉइंट हम लोग R मान लेते हैं, है ना। अब देखिए ये थीटा है, तो ये पॉइंट जो डिस्टेंस है वो P है। एक्चुअली मैं कैमरे में देखना, मोबाइल में देखने गया था कि सही से आ रहा है या नहीं। सारा मतलब बोर्ड में है ना, थोड़ा साइड चले गए थे इसीलिए। चलिए फिर से, वो थोड़ा सा लाइट टूट जाता है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो ये डिस्टेंस मान लीजिए कि ओरिजिन से ये डिस्टेंस P है, एंड ये ओरिजिन को और इस पॉइंट को कनेक्ट करने वाला लाइन जो है उसका x एक्सिस से एंगल जो है वो थीटा है। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा होगा, वेक्टर, फिजिक्स में वेक्टर पढ़ा होगा। तो हम लोग इसका दो कंपोनेंट तोड़ते हैं। एक कंपोनेंट x एक्सिस में तोड़ेंगे और एक कंपोनेंट y एक्सिस में ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो x एक्सिस में जो कंपोनेंट होगा वो होगा p cos थीटा, और y में जो होगा वो होगा p sin थीटा। यानी ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला वो p cos थीटा और ये वाला डिस्टेंस p sin थीटा है। यानी r जो पॉइंट है वो है p cos थीटा एंड p sin थीटा। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा कि p cos थीटा एंड p sin थीटा। ये हो गया पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन में किस तरह से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं।
पोलर पॉइंट भी जिसे बोलते हैं ना। कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स को पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखिए। कार्टेशियन के फॉर्म में दिया है और आपको पोलर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए एंड एक बार ट्राई कीजिए, जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए इन पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे लिखते हैं। अभी ये किस में लिखा हुआ है, तो अभी ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसको जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, 4,3। ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, दोनों प्लस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसका एक रफ डायग्राम हम लोग यदि बनाएं तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ कहीं पे होगा। मान लो ये 4 है और ये 3 है। अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि पोलर कोऑर्डिनेट्स जो है वो रिप्रेजेंट होता है, ये पॉइंट को, इस पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं r cos थीटा और r sin थीटा। r क्या है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस, ठीक है, और थीटा क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसका एंगल, ठीक है। तो उस पॉइंट्स को हम लोग x को ये लिखते हैं और y को ऐसे लिखते हैं। उस पॉइंट को हम लोग r थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यदि r थीटा पॉइंट दिया है तो समझ जाओ कि ये पोलर कोऑर्डिनेट दिया है, ठीक है। यदि r थीटा दिया है तो समझ जाओ कि पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। और x क्या होगा, x होगा r cos थीटा और y क्या होगा, r sin थीटा, ठीक है। यानी ये पोलर कोऑर्डिनेट है। ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पोलर कोऑर्डिनेट है। तो पोलर कोऑर्डिनेट इस तरह से दिया हुआ रहेगा और हम लोगों को कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा सकता है। कार्टेशियन को पोलर में, पोलर को कार्टेशियन में, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर में कन्वर्ट करेंगे तो x r cos थीटा होता है और y r sin थीटा होता है, ठीक है। तो कभी पोलर कोऑर्डिनेट दिया रहा और हमें x चाहिए तो x होगा r cos थीटा और y चाहिए तो वो होगा r sin थीटा। अभी हम लोगों को इसको, इस पॉइंट को 4,3 को पोलर कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस r चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस r है ये होता है √x² प्लस y²। कैसे आया सर, तो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ये x1 और ये y1 है और ये x2 और ये y2 है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर। उसी तरह यहाँ पे x2 और y2 0 और x1 y1 4 और 3 है, ओरिजिन से देख रहे हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो भी x1 माइनस x2 था ना, तो x1 x हो जाएगा और x2 वो 0 हो जाएगा। सो सिंपल। तो चलिए आगे देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा x है वो है 4 एंड जो y है वो है 3। 4 4 ज़ा 16 एंड 3 3 ज़ा 9, दैट इज √25 इज इक्वल्स टू 5। यानी r क्या आ गया, 5। और हमारा जो एंगल है वो कैसे निकलेगा, तो निकलेगा tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, y/x। ये y है और ये x है और ये थीटा है, तो tan थीटा इज p/b। तो y क्या है 3 और x क्या है 4, तो थीटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा tan इनवर्स 3, 4। आई होप यहाँ तक दिख रहा होगा।
हाँ, तो आप लोगों को ये दिख रहा है। तो थीटा हम लोगों को मिल गया। तो ये जो पॉइंट होगा पोलर कोऑर्डिनेट में वो हो जाएगा r cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू 5 cos ऑफ tan इनवर्स 3/4 एंड r sin थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 sin ऑफ tan इनवर्स 3/4। सो सिंपल। यदि हम चाहें तो इसे एंगल में भी लिख सकते हैं। देन इसका आखिर एंगल क्या होगा हमें तो याद नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही फेमस ट्रायंगल होता है जो कि हमें याद रखना चाहिए। याद रखना चाहिए तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो ट्रायंगल होता क्या है। तो देखिए ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये है थीटा और ये भी है थीटा 1 मान लीजिए और ये थीटा 2। ये है 3, 4, 5 और ये आपका है 37 और ये है 53, 37, 53 एंड 90 और ये है 3, 4 एंड 5। ओके, तो यहाँ पे जो P/B है ना, P/B यानी tan इनवर्स 3/4 क्या होगा 37 डिग्री। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 ऑफ cos ऑफ 37। अब cos ऑफ 37 क्या होता है B/H, तो B/H 4/5 यानी ये 4 यही चीज़ आ गया है ना। तो इसे हम लोग को cos थीटा में ही लिखना होता है। तो थीटा क्या है 37 डिग्री। यहाँ पर उसी तरह थीटा क्या है 37 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5,37 डिग्री। वैसे इसको रेडियन में लिखा जाता है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। सो लेट्स मूव टू सेकेंड पॉइंट। देखिए सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, सेकेंड पॉइंट है -2, -3। ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। दिस इज द कार्टेशियन प्लेन एंड दिस इज माइनस माइनस। ओके, सो दिस पॉइंट विल बी -2, -3 समवेयर हियर, -2, -3। हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, हमारा सबसे पहला काम होता है ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालना, दैट इज r को फाइंड करना। r क्या होगा, वो होगा √x² + y²। x क्या दिया हुआ है, x हमारा 2 है और y क्या है 3 है। ये हमारा क्या हो जाएगा 13, √13। हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है थीटा निकालना। थीटा हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उसे tan के मदद से निकालते हैं। वो क्या होता है y/x होता है। वो y क्या है और x क्या है, दैट इज 3/2। तो हमारा थीटा आ गया 3/2। तो देखिए ये चीज़ समझ में आ गया, सॉरी ये tan इनवर्स 3/2 होगा। ये चीज़ समझ में आ गया। अब थोड़ा इसे एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये -2 और ये -3 है। दिस इज द पॉइंट और ये ओरिजिन से एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर दिए। ये थीटा है, ठीक है, और ये हमारा r है। तो हम लोग जो एंगल लिखेंगे ना उसे यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। ये वाला एंगल लिखते हैं θ1। तो स्टूडेंट्स ये जो θ1 है वो कुछ इस प्रकार होगा पाई प्लस थीटा, दैट इज पाई प्लस tan इनवर्स
2। आई होप इट्स क्लियर नाउ कि हम लोग जो एंगल लिखते हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिखते हैं। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल कितना बनाया, तो थीटा 1। थीटा 1 क्या है, पाई प्लस थीटा, ये थीटा है और ये प्लस क्या है, पूरा पाई है, तो पाई प्लस थीटा इज द एंगल, है ना। और ये डिस्टेंस आर है, तो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा √13 एंड पाई प्लस tan इनवर्स 3/2। I hope it's clear now. So let's move to point number 3. इतने डिटेल में बताने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। बेसिकली हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग 3 चीजें फाइंड कर रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो 2 चीजें फाइंड कर रहे हैं, एक आर फाइंड कर रहे हैं और एक थीटा फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, आर किस तरह से फाइंड कर रहे हैं, तो आर होता है √x² प्लस y², है ना। और हमारा जो थीटा है उसको हम लोग tan थीटा की मदद से फाइंड करते हैं। tan थीटा क्या होता है, y/x होता है। तो बेसिकली हम लोग यही 2 चीज कर रहे हैं। और हमारा जो पोलर कोऑर्डिनेट होता है वो r, थीटा होता है, और जो पॉइंट होता है वो होता है r cos थीटा और r sin थीटा। आई होप इट्स क्लियर नाउ। सो लेट्स डिस्कस पॉइंट 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो था हमारा -2,3। यदि हम इसे गौर से देखें तो ये हमारा माइनस और प्लस है, माइनस एंड प्लस, दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट, नथिंग बट सेकेंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट है वो लाई करेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि लाई करेगा तो पॉइंट कहीं यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये जो है वो -2 है और ये 3 है। तो जो हमारा tan थीटा आएगा ना स्टूडेंट्स, जो हमारा tan थीटा आएगा उससे जो थीटा फाइंड हम लोग करेंगे, tan इनवर्स समथिंग r, ठीक है, ये तो r ही होता है ना, tan थीटा y/x होता है ना, और ये भी y/x होगा। तो ये y क्या है, y ये देखिए ना, ये थीटा है, ये 3 और ये -2 है ना। तो -2 को हम लोग 2 लिखेंगे, -2 मत लिख दीजिएगा। एक्चुअली -2 लिखेंगे ना, हाँ लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि एंगल इस तरह से, मतलब देखिए एंगल जो है वो हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस से जा रहा है। किससे जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव से नहीं आ रहा है। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस से जा रहा है तो थीटा हमारा क्या होगा, देखिए ये जो है, मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक है, ये जो थीटा है ये पॉजिटिव होता है थीटा 1, और यदि इधर से थीटा को हम लोग मापते हैं तो ये नेगेटिव में आता है और ये पॉजिटिव में होता है। यानी कि थीटा को जब भी हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मापते हैं तो वो पॉजिटिव में लिखा जाता है, और क्लॉकवाइज जब हम लोग थीटा को यूज करते हैं तो नेगेटिव में। तो यहाँ पे जो थीटा आएगा वो हमारा क्लॉकवाइज आएगा, इसीलिए थीटा माइनस में आएगा, इसीलिए y और x को -2 पुट करेंगे। 2 मत पुट कर दीजिएगा गलती से, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। तो थीटा मिल गया। बट हम लोग अभी ने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था, जो हम लोग का थीटा हम लोग यूज करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में, वो थीटा होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस पॉइंट को और इस ओरिजिन को ज्वाइन करने वाला लाइन जो है वो कितना एंगल बना रहा है, यानी हमें मतलब है थीटा 1 से। तो थीटा 1 कैसे निकलेगा, तो थीटा 1 जो है वो हमारा एक काम करते हैं हम लोग, देखिए ये पूरा एंगल पाई था, पाई में से यदि हम लोग ये एंगल माइनस कर देते हैं तो निकल गया। तो ये जो एंगल आएगा वो तो ऑलरेडी माइनस में आएगा, हमारा ये जो एंगल है वो ऑलरेडी माइनस में आएगा। तो हम लोग पाई प्लस थीटा कर देते हैं। समझ में आ रहा है, पाई प्लस थीटा कर देते हैं तो हमारा ये एंगल निकल गया। एक्चुअली क्या है कि पाई माइनस यदि थीटा, बहुत किसी को लगेगा कि सर ये पूरा एंगल जो है वो पाई है और ये एंगल थीटा है, तो हम लोग क्यों पाई से थीटा माइनस कर देते हैं। तो थोड़ा इसे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए ये जो एंगल है वो -π/3 आ गया, मान लीजिए -π/3 आ गया। अब यदि हम लोग इसके लिए पाई माइनस थीटा करते हैं तो पाई माइनस ऑफ π/3,
दैट इज पाई प्लस पाई बाई 3। तो आपको नहीं लगता पाई प्लस पाई बाई 3 इस थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा? हमें तो थीटा 1 मिला ही नहीं, इसलिए प्लस में लिखेंगे पाई प्लस थीटा, क्योंकि थीटा ऑलरेडी नेगेटिव में है, थीटा ऑलरेडी नेगेटिव में है, इसलिए अब यदि ये एंगल माइनस पाई बाई 3 की जगह पाई बाई 3, मतलब इस तरह से थीटा लिखा रहे और ये लिख दे कि पाई बाई 3 है, देन हम लोग पाई माइनस थीटा करेंगे। क्या करेंगे? पाई माइनस थीटा, ये थीटा 1 निकालने के लिए। आई होप इट्स क्लियर कि थोड़ा सा हम लोग को अपना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसे यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ रट लिए कि मतलब ये एंगल लिखना रहा तो पाई से पहले आ रहा है तो, और ये माइनस एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा है तो पाई माइनस थीटा, नहीं, थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना है कि थीटा यदि ऑलरेडी नेगेटिव में दिया है तो हम लोग पाई प्लस थीटा यूज़ करेंगे, और यदि थीटा ऑलरेडी पॉजिटिव में दिया है तो हम लोग पाई माइनस थीटा यूज़ करेंगे, ताकि हम लोग को ये एंगल मिल जाए। यदि पाई प्लस सम एंगल आ गया, समझ रहे हैं ना, पाई प्लस एंगल आ गया तो वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। सो सिंपल, थीटा निकालना है और आर निकालना है। आर क्या होगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं इसे रब कर देता हूं। प्रेजेंस ऑफ माइंड का थोड़ा सा यूज करना है, ठीक है। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक पॉइंट है -1,1 और एक पॉइंट है आपका 2,-3, ठीक है, 2,-3। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इन पॉइंट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया है, इसे आप लोग पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कीजिए विथ, थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन को और इंटरेस्टिंग बनाया गया है, विथ प्लस आर एंड माइनस आर। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? हर एक जगह प्लस आर लिख रहे थे। जैसे 5 आ रहा था तो 5 लिख रहे थे, 4 आ रहा था तो 4 आ रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे? पोलर कोऑर्डिनेट में लिखेंगे, लेकिन हम लोग 5 कॉस थीटा और -5 कॉस थीटा, मतलब इस पॉइंट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एक जिसमें r प्लस में होगा और एक जिसमें r नेगेटिव में होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहला हम लोगों का काम होता है कि इसका क्वाड्रेंट पहचानना। माइनस और प्लस है तो इसका क्वाड्रेंट होगा सेकंड क्वाड्रेंट, कहीं यहाँ पे। यदि हम tan थीटा निकालेंगे तो ये थीटा आएगा, ओके। और हमारा जो tan थीटा आएगा वो आएगा नेगेटिव, निकाल लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाई एक्स। देखिए, यदि थीटा को पॉजिटिव में चाहिए, मतलब हमेशा तो थीटा ए ही आएगा ना। जैसे आप मान लीजिए ये निकाल रहे हैं या ये निकाल रहे हैं या फिर ये निकाल रहे हैं या फिर ये निकाल रहे हैं, तो हमेशा थीटा ये एक्विट एंगल ही आएगा tan थीटा से, कहीं भी पॉइंट रहे। तो हम लोग या तो थीटा को पॉजिटिव में लिखेंगे या तो नेगेटिव में लिखेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि tan थीटा जो है वो हम लोग मॉड y बाई एक्स लिख सकते हैं, या फिर tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाई एक्स लिख सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है पता है? जब हम लोग tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड y बाई एक्स लिखते हैं तो थीटा किसी भी क्वाड्रेंट में हो, मतलब पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में हो, कहने का मतलब है कि थीटा कोई भी हो, जब इसमें लिखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, जब इसमें लिखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये पॉजिटिव आएगा, और ये आपका क्लॉकवाइज जा रहा है तो नेगेटिव आएगा। क्लॉकवाइज ये नेगेटिव में आएगा, ये पॉजिटिव में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है तो ये नेगेटिव में आएगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव में आएगा।
इस फॉर्मूले से। लेकिन यदि हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं tan थीटा इज इक्वल टू मॉड y बाई एक्स, तो सब थीटा जो है वो पॉजिटिव में आएगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है। यदि tan थीटा इज इक्वल टू मॉड y बाई एक्स लिखते हैं तो उस केस में हम लोग कुछ जैसे कि मान लीजिए ये चीज समझाते हैं अच्छे से, ठीक है। प्लीज बी पेशेंट एंड पूरी फोकस के साथ देखिए, तब जाके अच्छे से क्लियर होगा। अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि ये जो थीटा है वो ठीक है उसके हेल्प से यदि हम लोग थीटा 1 फाइंड करते हैं, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट में तो हम लोग को हमेशा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल लिखना है, तो यदि इस थीटा के हेल्प से हम लोग थीटा 1 लिखते हैं तो थीटा 1 लिखने का दो तरीका हो जाता है। एक हो जाता है कि थीटा 1 हो सकता है पाई प्लस थीटा हो या फिर पाई माइनस थीटा हो। ये डिपेंड किस पे कर रहा है? डिपेंड कर रहा है कि थीटा हमारा नेगेटिव है या थीटा हमारा पॉजिटिव है। यदि ये गिवन थीटा हमारा नेगेटिव है तो हम लोग पाई प्लस थीटा लिखेंगे, और सॉरी पॉजिटिव है तो पाई माइनस थीटा लिखेंगे, और नेगेटिव है तो पाई प्लस थीटा लिखेंगे। आई होप इट्स क्लियर। सो व्हाट वी कैन डू कि हम लोग क्यों ना एक ही फॉर्मूला याद रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये वाला कि सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि थीटा आया तो जो हम लोग का थीटा 1 है वो पाई माइनस थीटा होगा, ठीक है। थर्ड में आया तो पाई प्लस थीटा होगा, और यदि फोर्थ में आया ये देखिए थीटा 1 मतलब सेकेंड लिख देते हैं यहाँ पे, थीटा 2 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, थीटा 4 यदि आया तो माइनस थीटा। और इस थीटा को निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, इसका यूज करेंगे, देन जाके ये जो है ये आपका वैलिड होगा, और थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा, तब जाके ये वैलिड होगा। ये 1 2 3 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कि कौन सा क्वाड्रेंट में ये थीटा बन रहा है। ये थीटा निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू मॉड y बाई एक्स, यानी थीटा हमारा हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आई होप इट्स क्लियर नाउ, सो लेट्स मूव। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो हम लोग tan थीटा निकालेंगे वो निकालेंगे मॉड से, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड y बाई एक्स, मॉड 1 बाई माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये जो थीटा है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में बन रहा है। देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट -1 वो कहीं यहाँ पे होगा, और ये जो थीटा है वो ये है, और थीटा क्या है? पॉजिटिव में आया पाई बाई 4, और हमें पोलर कोऑर्डिनेट में लिखने के लिए ये वाला थीटा चाहिए होता है ना। तो ये वाला थीटा जब हम लोग लिखेंगे तो ये थीटा 1 आ जाएगा पाई माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। कितना सिंपल है ना? आ गया होगा समझ में कि कैसे लिखते हैं। तो चलिए हमें थीटा 1 मिल गया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है आर निकालना। तो आर हम लोग कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसे हम लोग लिखते हैं, एक्सक्यूज मी थोड़ा सा लीड ये कर लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, तो बच्चों मज़े आ रहे हैं? देखिए अंदर से डालेंगे ना थोड़ा लेट लगेगा, इसलिए बाहर से डाल देना। तो मज़ा आ रहा है? सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब से ब्रेक भी नहीं दिए थे, थोड़ा सा ब्रेक भी मिल गया इस बहाने आप लोग को। तो देखिए x क्या है?
-1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया √2। ओके, यानी हमारा पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो गया √2, 3π/4। ये तो आ गया पॉजिटिव आर, जब आर पॉजिटिव हो। अब हम लोग को निकालना है जब आर नेगेटिव हो तो कैसे निकालेंगे। तो क्यों ना हम पहले इस पॉइंट को समझते हैं। तो इस पॉइंट को चलिए यहां पे देखते हैं। पॉइंट कहीं यहां पे था -1,1, ये एंगल 3π/4 और ये जो आर है ये हो गया आपका √2। अब जब हम लोग आर को माइनस में लेंगे तो वो कहीं यहां पे आएगा, और ये एंगल क्या होगा -π/4। तो हम लोग लिख सकते हैं इस पॉइंट को -√2, -π/4। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये जो है वो ये पॉइंट है, नहीं, एकदम नहीं। ये जो है ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट है। कैसे? तो चलिए देखते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो हमारा x होता है वो होता है r cos थीटा। r क्या है -√2, cos और थीटा क्या है -π/4। cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो ये -√2 और cos π/4 1/√2 दैट इज इक्वल्स टू -1। और y क्या होता है r sin थीटा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा -√2 और साइन ऑफ -π/4। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा +√2 और इंटू 1/√2 दैट इज इक्वल टू 1। तो -1 को -1 और 1 आया, -1 और 1 आया। हम लोग इसको रीचेक भी कर लिए कि क्या हम लोगों ने सही पढ़ा या गलत पढ़ा। तो दिस इज द ट्रिक, एक्चुअली ये ट्रिक है। आप लोग अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके इसको लिखिएगा। कैसे लिखिएगा कि ये -√2 है, उसके बाद आप लोग एंगल को डिफाइन कीजिएगा कि एंगल क्या रखें कि वो -1 और 1 आए। तो उसको करने का तरीका है कि ये पॉइंट यहाँ पे है, तो आप इसको जब r को -√2 कीजिएगा तो ये इधर का डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस इधर चल जाएगा। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बनाइए, ये एंगल है ना, एंगल क्या है -π/4। आई होप इट्स क्लियर। तो पोलर कोऑर्डिनेट में इस पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। यदि +r के साथ करें तो √2 3π/4 और या फिर -√2 -π/4। उसको देखते हैं, इसको क्या करें रब कर दें, रहने देते हैं। प्लस और माइनस है, क्वाड्रेंट क्या हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी पॉइंट कहीं यहाँ लाई करेगा। जो थीटा आएगा वो ये आएगा। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है mod y/x। थीटा क्या होगा tan इनवर्स mod y/x। सॉल्व करने पे क्या आएगा tan इनवर्स y क्या है -3/2 दैट इज tan इनवर्स 3/2। आई होप इट्स क्लियर। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है तो सिंपली ये पॉइंट r निकाल लेते हैं। r क्या होगा, r होगा √x² + y²। ये क्या होगा √2 to the 4 3 3 is 9 √13। तो पॉजिटिव r के साथ यदि पोलर कोऑर्डिनेट लिखें तो वो हो जाएगा √13 tan इनवर्स 3/2। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट चीज हम लोग को पूछा गया था कि -r में यदि पोलर कोऑर्डिनेट को लिखें तो कैसे लिखेंगे। ये तो +r में लिखें,
माइनस आर में कैसे लिखेंगे, यानी आर इज इक्वल टू, यदि -√13 ले लेते हैं तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो वो होगा -√13, ठीक है, और पाई, ठीक है, पाई, उसके बाद -tan−1 3/2। आप लोग पूछिए कैसे किए सर, तो देखिए हम क्या बोले कि जब -r लेंगे, ये r है तो -r लेंगे तो उतना ही डिस्टेंस इधर चल जाएंगे। अब एंगल कौन वाला होगा, ये वाला, तो ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा, क्योंकि थीटा क्या है, पॉजिटिव में। आई होप इट्स क्लियर। तो कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करना और पोलर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए हैं। तो चलिए हम लोग और एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन है x² - y² = 4, ठीक है। इसको हम लोग को पोलर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, पोलर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम लोग इस इक्वेशन को पोलर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो y होता है वो होता है r sin थीटा, पोलर में y क्या होता है, r sin थीटा, और x को क्या लिखते हैं, r cos थीटा। तो सिंपली x के जगह r cos थीटा पुट कर देते हैं और y के जगह r sin थीटा पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा r² cos² थीटा माइनस sin² थीटा = 4, यह आ जाएगा r² और cos² थीटा माइनस sin² थीटा = cos2 थीटा = 4। दिस इज द पोलर इक्वेशन। पोलर इक्वेशन में क्या होता है, पोलर में वेरिएबल r और थीटा होता है और कार्टेशियन में वेरिएबल x और y होता है, तो आ गया पोलर इक्वेशन। इसी तरह और एक क्वेश्चन है, वो है पोलर इक्वेशन और उसको हम लोग को कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अभी हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि देखिए एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है, कि हम लोगों ने किस तरह कार्टेशियन इक्वेशन को पोलर इक्वेशन में कन्वर्ट किया। अब हम लोग पोलर इक्वेशन को कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है r = cos थीटा e⁻r sin r cos थीटा। तो हमारा x क्या होता है, x होता है r cos थीटा और हमारा जो y होता है वो होता है r sin थीटा। तो जहाँ पे हमारा r cos थीटा है वहाँ पे x पुट कर देते हैं और जहाँ r sin थीटा है वहाँ पे y पुट कर देते हैं। तो cosec थीटा क्या होता है, वो होता है 1/sin थीटा। तो ये यदि इसको इधर ले जाएं तो ये r sin थीटा = e⁻r cos थीटा बनेगा। ये इक्वेशन अभी किस में दिया है, पोलर में दिया है। इसको यदि हम लोग y = e⁻x लिख देते हैं, ठीक है। चलिए फिर से लीड खत्म हो गया, कहाँ गया, ये रहा। तो ये y = e⁻x कार्टेशियन इक्वेशन है, गया पोलर इक्वेशन को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दें। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो समरी देखते हैं हम लोगों ने आज क्या सीखा। हम लोगों ने सीखा सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में पढ़े। देन हम लोगों ने पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हम लोग कार्टेशियन पॉइंट्स पढ़ा, कार्टेशियन पॉइंट्स है ना, क्वाड्रेंट्स देखें। उसके बाद हम लोगों ने पोलर कोऑर्डिनेट्स देखें, पोलर कोऑर्डिनेट्स,
है ना। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, आर थीटा। फिर हम लोगों ने देखा कि थीटा कैसे निकालते हैं, उसके बाद फिर देखें कि आर कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें कि सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है तो फिर ये थीटा किस तरह से लिखते हैं, थर्ड में इस थीटा को किस तरह से लिखते हैं, फोर्थ में इस थीटा को क्या लिखते हैं। तो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को पूरा मजा आया होगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे वीडियोस को रेगुलर देखा कीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए और अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स, भाई बहन सबके साथ शेयर कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ अपना प्यार बांटते रहिए और इसी तरह से बने रहिए। तो चलिए बाय।